जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लासेस में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रेलवे के ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होते हैं ग्रुप सी, ठीक है। अगर कहा जाए तो भारत के रेल की जो रीढ़ की हड्डी है वो ग्रुप सी ही है। मैक्सिमम लगभग जितने भी पद हैं उसका लगभग 64% पद ग्रुप सी वाले होते हैं। जितने भी पद हैं उसका 64% कौन होते हैं? ग्रुप सी वाले पोस्ट। अब देखेंगे कि ग्रुप सी में जॉब आने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। आप टेंथ पास किए हो प्लस ITI हो साथ में, तभी आप ग्रुप सी का फॉर्म भर सकते हैं। या 12th पास हो, ITI नहीं किए हैं तो 12th पास हो। 12th पास हुआ तो उसमें ही नहीं कि आर्ट्स हो कॉमर्स हो, ऐसा नहीं। 12th पास किए तो फिजिक्स मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? फिजिक्स और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये नहीं कि बायो से आप साइंस से किए हैं तो नहीं, मैथ प्लस फिजिक्स दोनों होना चाहिए। अगर ये भी नहीं किए हैं तो कोई डिप्लोमा का डिग्री है तो आप भर सकते हैं। बीटेक वाले तो भर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट आते हैं ग्रेजुएशन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो ये था 12th यानी कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए योग्यता। क्या क्या होना चाहिए? 10th प्लस ITI। खाली 10th नहीं चलेगा, 10th के साथ ITI किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th किए हैं तो ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट से फिजिक्स मैथ आपका होना ज़रूरी है। डिप्लोमा किए हैं तो चलेगा, बीटेक होल्डर हैं तो चलेगा, ग्रेजुएशन है तो चलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन कहाँ काम भरा जाता है, ये अलग अलग पोस्ट में आते हैं, ठीक है। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो ग्रुप सी के लिए 18 से 33 वर्ष उम्र है। ये नहीं कि सबके लिए मैक्सिमम 33 रहेगा। ये कुछ कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको मैक्सिमम, ये जनरल का बात कर रहे हैं, UR का बात कर रहे हैं। अगर OBC ST कर रहे हैं तो उसमें 2-3 साल का छूट मिलता है, तो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ हम जितने भी चलेंगे तो ये जनरल के लिए चलेंगे, ठीक है। अब आता है ग्रुप सी में 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं। ग्रुप सी में कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है टेक्निकल, और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल ग्रुप सी में कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं? 2 प्रकार के, एक होते हैं टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। अब देखेंगे कि टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन आते हैं और इसके लिए योग्यता क्या है, और उसके बाद देखेंगे नॉन टेक्निकल में कौन कौन आते हैं। देखेंगे टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं, टेक्निकल पोस्ट में आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल यानी कि टेक्निकल पोस्ट में आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करेंगे, ये भी मैकेनिकल में आते हैं यानी कि टेक्निकल में आते हैं। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी टेक्निकल पोस्ट में आते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए रेलवे की रीढ़ की हड्डी तो मैकेनिकल को कहा जाता है, क्योंकि अगर मैकेनिकल में कुछ भी खराबी हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैकेनिकल जो है बहुत ही टफ पोस्ट माना जाता है इंडियन रेलवे में। ये इसी के कारण मानिए तो रेल गड़क रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना भी होता है एयर ब्रेक सिस्टम सारा जो है, पार्ट्स पुर्जा व्हील, ये सब सारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ही अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल और सिविल ये सब टेक्निकल पोस्ट में आते हैं, तो अब इसका एग्ज़ाम किस तरह होता है और क्या क्या चाहिए। अगर आप टेक्निकल पोस्ट में आ रहे हैं तो, ठीक है, अगर आप टेक्निकल पोस्ट में आ रहे हैं तो क्वालिफ़िकेशन योग्यता जो है 10 प्लस ITI होना बहुत ज़रूरी है। ITI होना बहुत ज़रूरी है, या तो आप 12th फिजिक्स और मैथ से किए हैं, ठीक,
डिप्लोमा किए हैं या बीटेक होल्डर हैं तो आप आ सकते हैं। ग्रेजुएशन का यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। ग्रेजुएशन ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन किए तो मैकेनिकल में आपको ले लिया जाएगा, नहीं। ओनली ग्रेजुएशन है तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। ये तो हो गया योग्यता। अगर बात किया जाए इसके एग्ज़ाम का तो इसका एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पहला कहते हैं CBT1, पहला एग्ज़ाम को कहते हैं CBT1। CBT1 क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। पहला एग्ज़ाम 45 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 45 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन भी 45 से रहेंगे। अगर टाइम की बात किया जाए तो इसमें टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की बात किया जाए 75 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, तो मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, ये सारा मिला हुआ रहेगा 75। इसको क्वालिफाई करने के लिए, पहला CBT1 पास करने के लिए आपको अगर UR हैं तो 40% लाना होगा 75 का, ठीक है। अगर OBC हैं तो 30%, अगर SC और ST हैं तो 25% लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप CBT2 में नहीं जा पाएंगे, आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर इतना नंबर है तो आप यानी कि CBT2 के लिए क्वालिफाई हैं। आप अगर ये पास कर गए तो आप CBT2 में बैठिएगा, CBT सेकेंड। इसमें जो है एग्ज़ाम जो होगा, ये 2 एग्ज़ाम एक ही समय पे होगा, एक ही डेट पे होगा। एक होगा 100 मार्क्स का और प्लस सेकेंड होगा 75 मार्क्स का, ठीक। 100 मार्क्स का जो हैगा इसमें 30 में 30 रीजनिंग, ठीक, 40 में जीके जीएस और प्लस करंट अफेयर रहेगा। इस 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा, इसके लिए टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट। कितना दिया जाएगा टाइम? 90 मिनट, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए तो इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, सोमवार क्वेश्चन ख़त्म हुआ, इधर से 1-2 स्टार्ट हो जाएगा। ये 75 मार्क्स जो है ये ट्रेड से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? ट्रेड। कि आप जिस ट्रेड से आए हैं यानी ITI किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक से किए हैं तो इलेक्ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अगर मैकेनिकल से किए हैं, फिटर से किए हैं तो फिटर से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो ये CBT1 और CBT2 एग्ज़ाम होगा। अगर दोनों आप पास कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और आपके पास है या आप सही से किए हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स पास कर गए तब मेडिकल होगा। मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल भी पास कर जाते हैं तो आपको कुछ दिन के बाद लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। अब मेडिकल में बात आता है कि रेलवे के लिए आँख बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट है आँख में अगर 6, ऐसे नॉर्मली आँख सबका तो 6/6 ही रहता है, किसी किसी का 6/9, 6/12, जिसका आँख टेढ़ा उड़ा रहता है वो आते हैं उस कैटेगरी में। लेकिन रेलवे के लिए आँख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इसे मेडिकल कैटेगरी होता है A1, A2, A3, ठीक है। इसी तरह चलता है फिर B1, B2, B3, 4, फिर चलता है C1, C2, C3, यानी सबसे ख़राब कैटेगरी का C3 माना जाता है। अगर आज का आपका नंबर अच्छा खासा है तो C3 मेडिकल भी पास करने के बाद आपको जॉब मिल सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप जो जिस समय फॉर्म भरे थे, आप जो प्रायोरिटी दिए थे वो क्या दिए थे। पहले अगर ALP दे दिए होंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है। लोको पायलट बनने के लिए आपका आँख 6/6 चाहिए और A1 मेडिकल ही चाहिए, उससे कम में आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप
ये सब में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है तो B1 B3 चलता है, ठीक है। तो ये बात किए हम टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट का सैलरी की बात किया जाए, सैलरी भी अच्छा खासा होता है। सैलरी की अगर बात किया जाए, सैलरी की बात किया जाए तो ये 19,900 से स्टार्ट होता है। ये बेसिक सैलरी होता है, ठीक है। बेसिक सैलरी का मतलब ये सैलरी, इसका फिर HRA मिलता है, DA मिलता है 42% DA HRA। तो एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे कि क्या कितना परसेंट दिया जाता है। तो ये बेसिक सैलरी इतना है। अगर इसकी पे स्केल की बात करें, ग्रेड पे की बात करें, ग्रेड पे की बात करें तो ये 1900 रुपये होता है, ठीक है। 1900 रुपये होता है। एक ग्रेड पे क्या होता है, इसमें एक वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और लेवल की बात करें, अगर इस लेवल की बात करा जाए कि ग्रुप सी किस लेवल से आता है, लेवल की बात करें तो ये जो देखें यहाँ पे, ये लेवल यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो आता है ये लेवल 2 से स्टार्ट होता है। अब कोई इंजीनियर है तो लेवल 6 में जाएगा। तो इस तरह होता है कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से है। अगर कोई JE है तो लेवल 6 में जाएगा, उसका ग्रेड पे 4200 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर कोई JE है तो उसका बेसिक सैलरी इतना नहीं होकर उसका 35,400 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग बात है कि आप क्वालिफिकेशन के आधार पे, ये जो मैं बताया 19,900 मिनिमम है, यानी कि जो 10+ ITI करके आया है उसके लिए। अगर आप डिप्लोमा करके BTech होल्डर हैं तो आप JE हैं तो उसके लिए फिर आपको अलग से योग्यता दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि नॉन टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन आते हैं। अरे तो अब देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, ठीक है। जिसमें जो एग्ज़ाम लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है, NTPC ने जो बिजली उत्पादन करता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये सब पोस्ट यहाँ से भरे जाते हैं। जैसे टिकट कलेक्टर हो गया, ठीक है। गुड्स गार्ड का नाम बदल के अब कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर, ठीक है। गुड्स गार्ड अब नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ASM जो कहते हैं स्टेशन मास्टर, लेकिन स्टेशन मास्टर डायरेक्ट नहीं बन जाता, ASM प्रमोट होके SM बनते हैं स्टेशन मास्टर, ठीक है। पहले वो असिस्टेंट्स लगा रहते हैं, ठीक है, ये लगा हुआ रहता है। डायरेक्ट कोई स्टेशन मास्टर के पद पे नहीं आ सकता है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोट करके SM बनाया जाता है, ठीक है। ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए क्लर्क, ये होता है सिग्नल डिपार्टमेंट से, वहाँ से ये आते हैं। स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये भी पोस्ट नॉन टेक्निकल में आता है। कमर्शियल अप्रेंटिस, ये भी लिखा पढ़ी का काम है, वहीं से आते हैं। अगर जिसमें क्लर्क लगा हुआ है उसके लिए 12th चलेगा, ठीक है। जिसमें क्लर्क लगा हुआ है 12th चलेगा। बाकी जैसे ये गुड्स गार्ड हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, इसके लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन ही चाहिए। अब इसका एग्ज़ाम किस तरह होता है वो देखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम का बात किया जाए तो इसमें यानी कि स्टेशन मास्टर ये सब जो होते हैं 3 प्रकार, ये सारा जितने हैं 3 प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। CBT1, CBT2, एक होता है स्किल टेस्ट। जैसे क्लर्क है, टिकट कलेक्टर है तो उसका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। जैसे गुड्स गार्ड है तो इसमें तो कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई स्टेशन मास्टर है तो ये लोग का साइको का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। साइको पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका ट्रैफिक अप्रेंटिस चाहिए, इसके लिए भी साइको चाहिए। साइको पास अगर नहीं होता है तो वहाँ से इसका काम तमाम हो जाता है, ठीक है। तो ये यानी कि पोस्ट होते हैं नॉन टेक्निकल। ये सारे पोस्ट मान लीजिए तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर टिकट कलेक्टर नहीं रहेंगे तो कैसे काम कैसे चलेगा। स्टेशन मास्टर जो कि गाड़ी को कब खोलना है ये सारा डिसीजन स्टेशन मास्टर के पास ही रहता है। ट्रैफिक जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। और तीसरा एग्ज़ाम होता है CBT3 कह सकते हैं, होता है CBT3, ये स्किल टेस्ट होता है।
ठीक है, जिस जिस पोस्ट से रिलेटेड है वहाँ पे। पहला एग्ज़ाम की बात किया जाए तो इसमें भी 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सेकेंड में 120 क्वेश्चन रहता है, थर्ड तो इसके लिए होता है। फिर इसमें ग्रुप सी में कोई भी फिजिकल नहीं होता है, या रनिंग हो जैसे ग्रुप डी में होता है तो इसमें नहीं होता है। ग्रुप सी में कोई भी फिजिकल नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम 2 आपको पास करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर ग्रुप बी पोस्ट में आने के लिए। अगर ये सारा जितने पोस्ट है इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आप ITI किए ना किए कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक होल्डर है तो ऑलरेडी आप आएंगे, ठीक है। तो ये थे टेक्निकल पोस्ट। अब किसी और दिन देखेंगे ग्रुप डी के बारे में, और उसके बाद देखेंगे RPF के बारे में कि RPF के लिए योग्यता क्या है। इस सारे के लिए जो है ना, शरीर का कोई भी फिजिकल नहीं चाहिए कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, सिर्फ आँख आपका ठीक होना चाहिए, तो आप रेलवे में इतनी अभी तक के पोस्ट में आ जाएंगे। फिजिकल जो चाहिए वो ग्रुप डी में चाहिए और RPF में चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसके बारे में, ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम पोस्ट 64% ग्रुप सी वाले ही रहते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।